हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। 15 दिन की सीरीज का आज 11वां दिन है। आज से पहले 10 क्लासें हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने वह क्लासें नहीं देखी हैं, जल्दी से जाकर के उन क्लासों को भी कंप्लीट करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनको बता दूं, हमारी क्लास डेली शाम को 7:30 पर आती है। क्लास को डेली ज्वाइन करिएगा ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड से CCC पास कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, चेक की वैधता अवधि होती है। आपको बताना है चेक की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन पहला है 4 महीने, दूसरा है 3 महीने, तीसरा है 1 महीने, चौथा है अनलिमिटेड। बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चेक की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन बी सही होगा, 3 महीने। चेक की अवधि 3 महीने होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। आपको बताना है इनमें से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन पहला है लेजर, दूसरा है इंकजेट, तीसरा है डॉट मैट्रिक, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन सी सही होगा, डॉट मैट्रिक। अगला प्रश्न है, मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है। बताइएगा मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है। ऑप्शन पहला है फेसबुक, दूसरा है इंस्टाग्राम, तीसरा है ट्विटर, चौथा है ऑल। सही आंसर कमेंट करिएगा कौन सा सोशल नेटवर्क साइट है। ऑप्शन डी ऑल। अगला प्रश्न है, ऐप के माध्यम से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन बिल खरीदारी के रूप में कोई भुगतान नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन पहला है भीम, दूसरा है पेटीएम, तीसरा बोथ ए एंड बी और चौथा है नन। बताइएगा ऐप के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन बिल खरीदारी के रूप में कोई भुगतान नहीं कर सकते हैं, कौन सा एप्लीकेशन होता है। ऑप्शन ए सही होगा, भीम। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे तेज स्मृति क्या है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है। ऑप्शन सी कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का दूर संचार हार्डवेयर आपको वेब में पहुंचने की अनुमति देता है। बताइएगा किस प्रकार का दूर संचार हार्डवेयर आपको वेब में पहुंचने की अनुमति देता है। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, पहला है ब्राउज़र, दूसरा है एफटीपी प्रोटोकॉल, तीसरा है मॉडेम और चौथा है आईआरसी। जल्दी से सही आंसर कमेंट करिएगा। ऑप्शन सी सही होगा, मॉडेम। अगला प्रश्न है, दस्तावेज से टेक्स्ट को कट करने के लिए डॉट डॉट कुंजियों को दबाएं। ऑप्शन पहला है कंट्रोल ए, दूसरा है कंट्रोल सी, तीसरा है कंट्रोल+X, चौथा है कंट्रोल+K। बताइएगा टेक्स्ट को कट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है। ऑप्शन सी सही होगा, कंट्रोल+X। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम 20% होता है, ट्रू है या फॉल्स है। बताइएगा लिब्रे ऑफिस राइटर में कम से कम जूम
20% होता है या फिर नहीं? ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है? इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है? ऑप्शन पहला है पासवर्ड से, दूसरा है यूजर नेम से, तीसरा है यूजर एड्रेस से, चौथा है यूजर मोबाइल नंबर से। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है? ऑप्शन ए पासवर्ड से। अगला प्रश्न है, कौन सा एक मेमोरी का प्रकार नहीं है? बताइएगा। एक मेमोरी का प्रकार कौन सा नहीं है? ऑप्शन पहला है रोम, दूसरा है कैश, तीसरा है ईपी रोम, चौथा है जॉयस्टिक। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। एक मेमोरी का प्रकार नहीं है, ऑप्शन डी जॉयस्टिक। अगला प्रश्न है, फाइल या फोल्डर का स्थान बदलने के लिए फाइल या फोल्डर के डॉट डॉट की आवश्यकता होती है? बताइएगा। फाइल या फोल्डर का स्थान बदलने के लिए फाइल या फोल्डर के डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन पहला है कॉपी एंड पेस्ट की, दूसरा है कट एंड पेस्ट की, तीसरा है मूव एंड पेस्ट की, चौथा है चेंज लोकेशन की। 11वें प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी सही होगा, कट एंड पेस्ट की। अगला प्रश्न है, बैंक गोल्ड लोन तभी देता है जब गोल्ड सिक्योरिटी के तौर पर बैंक के पास गिरवी रखा हो। ट्रू है या फॉल्स है? बताइएगा। 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? बताइएगा। निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन पहला है HDD, दूसरा है SDD, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है नन। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन ए सही होगा, HDD। अगला प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डॉट डॉट कहलाता है। ऑप्शन पहला है प्रोटेक्टर, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, तीसरा है इनपुट डिवाइस, चौथा है प्रोसेसर। बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन डी सही होगा, प्रोसेसर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? बताइएगा। कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम होता है? ऑप्शन पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है एप्लीकेशन प्रोग्राम, तीसरा है ब्राउज़र, चौथा है फाइल मैनेजर। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, GUI का पूरा नाम क्या होता है? GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन बी सही होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देती है?
ऑप्शन पहला है रैम, दूसरा है सीडी रैम ड्राइवर, तीसरा है मॉडेम, चौथा है हार्ड ड्राइव। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देती है? ऑप्शन सी मॉडेम। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डॉट डॉट के रूप में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डॉट डॉट के रूप में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन पहला है एनालॉग डाटा, दूसरा है डिजिटल डाटा, तीसरा है मॉडेम डाटा, चौथा है ये सभी। बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? डिजिटल डाटा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आपको कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? बताइएगा कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है सीपीयू, चौथा है सीडी रोम। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, रोम। अगला प्रश्न है, आउटपुट देखने के लिए आप डॉट डॉट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन पहला है मॉनिटर का, दूसरा है कीबोर्ड का, तीसरा है माउस का, चौथा है स्कैनर का। आउटपुट देखने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? बताइएगा। ऑप्शन ए मॉनिटर का। आउटपुट देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मॉनिटर का करते हैं। अगला प्रश्न है, राइटर में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबानी चाहिए? ऑप्शन पहला है डाउन की, कर्सर की, दूसरा है एंटर की, तीसरा है शिफ्ट प्लस एंटर, चौथा है कंट्रोल प्लस एंटर। बताइए राइटर में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? ऑप्शन डी सही होगा, कंट्रोल प्लस एंटर। अगला प्रश्न है, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? बताइए एक्सेल में किस विकल्प के जरिए से चार्ट बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए चार्ट विजार्ड। अगला प्रश्न है, रोम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। ऑप्शन पहला सत्य, दूसरा है असत्य। बताइएगा रोम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है या फिर नहीं? ट्रू है या फॉल्स है? ऑप्शन बी असत्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर किया जा सकता है? बताइए निम्न में से किसमें डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर किया जा सकता है? ऑप्शन पहला है रैम, दूसरा है रोम मेमोरी, तीसरा है हार्ड डिस्क, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए रैम होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्किंग डिवाइस है? बताइएगा एक नेटवर्किंग डिवाइस कौन सी है? ऑप्शन पहला है इंटरनेट, दूसरा है लिनक्स, तीसरा है राउटर, चौथा है फायरफॉक्स। निम्न में से कौन सी एक नेटवर्किंग डिवाइस है? बताइएगा। ऑप्शन सी राउटर। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है।
अगला प्रश्न है, कुल पृष्ठों की संख्या कहाँ प्रदर्शित होती है? बताइएगा, कुल पृष्ठों की संख्या कहाँ पर प्रदर्शित की जाती है? ऑप्शन पहला है स्टेटस बार में, दूसरा है टूल बार में, तीसरा है मेन्यू बार में और चौथा है रूलर बार में। 26वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा कमेंट। कुल पृष्ठों की संख्या कहाँ पर प्रदर्शित की जाती है? स्टेटस बार में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पेज ब्रेक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन पहला है बॉर्डर डालने के लिए, दूसरा है चित्र डालने के लिए, तीसरा है नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए और चौथा है फुटर डालने के लिए। पेज ब्रेक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइएगा। नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए। ऑप्शन सी सही होगा। पेज ब्रेक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसको नियंत्रित करता है? बताइएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको नियंत्रित करता है? ऑप्शन पहला है मेमोरी को, दूसरा है प्रोसेसर, तीसरा है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको नियंत्रित करता है? ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? बताइएगा। कंप्यूटर की पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? ऑप्शन पहला है कोबोल, दूसरा है बेसिक, तीसरा है फोर्ट्रॉन। ऑप्शन डी सही होगा, फोर्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक खोज इंजन नहीं है? बताइएगा। निम्नलिखित में से क्या एक खोज इंजन नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए सही होगा, सफारी। सफारी एक खोज इंजन नहीं है। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।